हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट क्रैकर पे। मैं आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जिस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, जो क्लास 10 का HBSC का है। पिछली वीडियो में हम पढ़ा था अमीबा कैसा जीव है। आज हम पढ़ेंगे अमीबा में पोषण कैसे होता है। देखो, सबसे पहले अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ये देखो, ये अमीबा है, ठीक है। जो ये बीच में है ना, ये इसका केंद्रक है, केंद्रक, ठीक है। लिख देता हूँ, केंद्रक इंग्लिश में बोले तो न्यूक्लियस। और ये साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, ठीक है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है ज्यादा, बुरा देख। और ये है एक खाने का कण, जिसको कहेंगे हम खाद्य कण, ठीक है, खाद्य कण। अब देखो, ये एक अमीबा था, इसको देखा साइड में एक खाने का कण। तो इसने क्या करा, जो इसका ये है ना कूटपाद स्यूडोपोडिया, इसको ना खोल, इसको ना परिस्थितियों के अनुकूल चेंज कर लिया। देखो यहाँ पर इसका ऐसा था, इसने क्या करा, जैसे खाना देखा, इसने अपने शरीर को ऐसे करा, ऐसे करा और खाने के पास ले गया, ठीक है। और फिर ये इसको सूडोपोडिया को ऐसे करके और फैला रहा है, यहाँ पर देख सकते हो, फैला लिया। तो जो इसका खाने का कण था ना, इसको इसने बिल्कुल सूडोपोडिया के अंदर डाल दिया। तो जो ये बन गया ना, जिसके अंदर ये पूरा आ चुका है, इसको कहेंगे हम खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका, ठीक है, खाद्य रिक्तिका। अब इसने जो है खाना खा लिया, इसको ना ये जो इसके जो ये खाना है, जो इसका खाद्य कण है, इसके कण बड़े बड़े होंगे, इसके हिसाब से। तो ये ना अपने पाचन से इसको ना छोटे छोटे कणों में तोड़ेगा। फिर जो है कण होंगे, इनमें जो खाने वाले कण होंगे वो तो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में जाकर मिल जाएंगे। और जो अपचित कण होंगे वो कोशिका झिल्ली से कहीं से भी, पूरी कोशिका झिल्ली में से कहीं से भी निकल सकते हैं। अंत में कोशिका झिल्ली एक तरफ से फट जाती है, जहां से अपचित कण बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये 5 टॉपिक लिखे थे: अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण। मैंने आपको 4 उसमें समझा दिया, फिर भी इनकी मैं एक बार परिभाषा समझा देता हूँ आपको। जो ये होता है ना अंतग्रहण, इसमें इस प्रक्रिया के माध्यम से ना अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। यह अपने कूटपादों को खोलता है, ठीक है, कूटपादों को खोलता है ताकि अपने भोजन को ग्रहण कर सके। ऐसा खोल लिया इसने और भोजन को, कण को ग्रहण कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार जो ये थैली जैसी संरचना दिख रही है ना, इसको हम स्कूडोपोडिया भी कहते हैं। इंग्लिश में स्कूडोपोडिया, हिंदी में कूटपाद। अब बात करते हैं पाचन। ये खाद्य रसदानी है। खाद्य रसदानी कौन सी, रिक्तिका बोल लो, रसदानी बोल लो, एक ही बात होती है। खाद्य रसदानी ये होती है, ठीक है। विभिन्न पाचक, ठीक है, विभिन्न पाचक, जैसे कि अब ये खाना खा लिया इसने, तो विभिन्न पाचक एंजाइम हो, जो ये होती है ना, ये रिक्तिका, ये जो ये रिक्तिका होती है, ये ना पाचक एंजाइमों से बने होता है। पाचक एंजाइम क्या होता है, जो हमारे अंदर खाद्य कणों को पचाते हैं। अब जो जो ये एंजाइम से भरी रिक्तिका होंगी ना, ये ना इसको तोड़ेंगी, खाद्य कण को पचाएंगे, जिससे छोटे छोटे कणों में बढ़ के इसकी वृद्धि करने में मदद करे। और जो ये होता है ना, ये क्या बोलते हैं इनको, अभी बताई थी मैंने, एंजाइम, ये ना अघुलनशील होते हैं, इसके साइटोप्लाज्म में मिलते नहीं है, जिसके परिणाम से ना ये ना अपना खाना खा सकता है। अब बात कर लेते हैं अवशोषण। अवशोषण क्या होता है, जो ये अवशोषण होता है ना, ये पचे हुए, जो हमने खाना खाया, इसके छोटे छोटे कण, मान लो ये छोटे छोटे कण है, इनको ना इसमें मिला देता है कोशिका द्रव्य में, ठीक है। और जो अपचित खाद्य पदार्थ होते हैं उनको कोशिका झिल्ली से निकाल देता है। कभी कभी ये बड़ी अपने हद से ज्यादा खाना खा लेता है, जैसा हम खा लेते हैं। तो जो ये होती है ना, ये क्या नाम है, खाद्य रिक्तिका, ये ना उसको भी नहीं पचा पाती। जो पचने वाला खाना होता है उसको भी नहीं पचा पाती, इतनी बड़ी मात्रा में खा लेता। हम खा लेते हैं तो हमारा पेट दर्द होने लगता है, पर हम धीरे धीरे करके पचा लेते हैं, ये पचा नहीं पाता, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्वांगीकरण की। स्वांगीकरण क्या होता है, इस प्रक्रिया के दौरान अवशोषित, जो इसने अवशोषण करा है, जो भी खाना अवशोषण करा है, उसको ना ये ना ऊर्जा
अपनी ऊर्जा मतलब कि अपने न्यूट्रिशन के लिए बनाएगा, अपनी ऊर्जा के लिए अपने शरीर में लगाएगा, अपनी वृद्धि करेगा। ठीक है, इस स्वांगीकरण में वृद्धि का आ जाता है। बहिष्करण, बहिष्करण मतलब जो लास्ट में ना जो कोशिका झिल्ली होती है ये कहीं से भी टूट जाती है, जैसे ये यहाँ से टूट गई तो यहाँ से जो इसमें मिल जाएंगे हमारे पाचित पदार्थ भी और अपचित पदार्थ भी। तो जो अपचित पदार्थ होंगे ना वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही बाहर निकलेंगे फिर ये कोशिका झिल्ली, क्योंकि ये अपना आकार कभी निश्चित रखता ही नहीं है, परिस्थितियों के अनुकूल रखता है। जैसे निकलेंगे इसने ऐसे करके खोल दिया, फिर ऐसे करके बंद कर देगा तो जोड़ देगा। तो ये अमीबा ऐसा ही जीव है। बस अमीबा में हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।